मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए भोपाल पुलिस ने मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत सीएम हेल्पलाइन शिविर लगाने का एक अनूठा प्रयोग किया। इस शिविर में प्रशासनिक अधिकारी, विधि सलाहकार, क्षेत्रीय समाज सेवियों के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। सीएम हेल्पलाइन शिविर का उद्देश्य ये था कि फरियादी को त्वरित न्याय मिल सके और विधिक सहायता के साथ उसे सही परामर्श मिले। शिविर में आए अधिकारी, अधिवक्ताओं और पत्रकारों से बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने। राजधानी भोपाल में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व इसलिए मनाया जा रहा है कि जो सीएम हेल्पलाइन में लोग कंप्लेंट करते हैं उनका निराकरण नहीं होता है। इसी के चलते यहाँ नाइन मसाला जो एक जगह है भोपाल राजधानी की, वहाँ पर सारी डेस्क लगाई गई हैं। पूरे जो जिला है वहाँ के जितने भी थाने हैं वहाँ की डेस्क लगाई गई हैं और जो भी संबंधित फरियादी हैं उन लोग को बुलाया गया है। ये आप साथ में देखेंगे, ये पूरी डेस्क यहाँ पर है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कटारा हिल्स थाने की डेस्क है। यहाँ सब इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं और उनके बगल में जो उनके अधिकारी हैं वो है। इसके साथ हम आप बात करते हैं। ये डेस्क आप देखिए, ये मिसरौद की डेस्क है, थाना मिसरौद। नगरीय पुलिस भोपाल के माध्यम से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और ये यहाँ जो थाना प्रभारी आप मिसरौद सर, ये डेस्क जो लगाई गई कैसे देखते हैं सर? ये भैया थोड़ा होल्ड रखना भैया त्रिपाठी जी। ये डेस्क जो है आज जीटा डीसीपी 2 महोदय द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पर्व के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर लगाया गया है और सभी पूरे जोन के यहाँ पे सभी शिकायतकर्ता को और सभी पुलिस के अधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं और विभिन्न विभागों के अलग अलग उपस्थित हैं। तो उससे एक जिनकी जिस विषय से संबंधित है उनके विशेषज्ञ यहाँ हैं और सभी के द्वारा उसका जो भी एक वैधानिक निराकरण है उसके करने का प्रयास किया जा रहा है। ये थाना प्रभारी मिसरौद हालांकि दूसरे फोन पर ही व्यस्त थे, फिर भी इसके बाद उन्होंने बात की स्वदेश न्यूज से। अब हम आप सीधे आते हैं, देखेंगे ये है थाना बाग सिमनिया। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ की जो टीआई हैं, टीआई साहिबान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सर चलिए आपसे मुलाकात हो जाती है। अभी आप एक फरियादी था, वो कह रहा था मोजाल्दे साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बात? हाँ सर, कैसे देखते हैं ऑन माइक में आपको? हाँ, आपकी तारीफ जब किसी पुलिसकर्मी की या पुलिस अधिकारी की तारीफ होती है तो प्रेस को बेहतर अच्छा लगता है, क्योंकि इस तारीफें कम सुनने को मिलती है। सर ये कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम? देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम था, बेसिकली हमने वो कुछ चुनिंदा शिकायतकर्ताओं को बुलाया है जो 1000 दिन या उसके ऊपर का या 500 दिन या प्लस में इनकी शिकायतें पेंडिंग हैं। इन सब शिकायतों का हम अपने लेवल पर परीक्षण कर चुके हैं। थाने से इस पर प्रॉपर कार्रवाई हुई है नहीं, एज पर लीगल रूल्स जो होना था, तो सारा देखा गया कि पुलिस अपनी सारी कार्रवाई लीगल कर चुकी है। बट स्टिल जो शिकायत करता है वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है, जैसे अभी आपने 2-4 केस देखे होंगे कि एक महिला बोल रही कि मैंने एक जगह प्राइवेट ऑपरेशन कराया था, मेरा ऑपरेशन पक गया, फिर वो महिला डॉक्टर ने उसको 4 जगह घुमाया फिराया, ये कराता वो कराता रहे। बट उस महिला की ग्रीवेंस ये है कि हम पुलिस उसको मुआवजा दे 50,000। आप जानते हैं पुलिस किसी को 1 पैसे का मुआवजा नहीं दे सकती। मुआवजा देने के राइट्स इनके पास हैं, इधर प्रशासनिक अधिकारियों के पास है या फिर कोर्ट डायरेक्ट करे तो कोर्ट के थ्रू। तो उनको वही समझाया गया। वो पिछले 1 साल से बस एक ही रन दूर करने के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमने जिन विभागों से रिलेटेड ये शिकायतें हैं, वैसे हमने ज़्यादातर कोशिश करी कि रेवेन्यू के बंदे आ जाएं, आपका लीगल सर्विसेज जो देते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग आ जाएं, हमारे लीगल सर्विसेज जो हमारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उनके आदमी आ जाए, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए 2 SDM साहब भी बैठे हैं और सारे पार्षदगण भी हैं, कुछ समाज सेवी भी हैं जो इस चीज़ में जानते हैं। तो सबके सामने एक खुले मंच पे सारी चीज़ें चल रही हैं और वो लोग भी सुन रहे हैं। और पुलिस अपना पक्ष सबसे आखिरी में, वो तो पुलिस को रखने की नौबत ही नहीं आ रही, क्योंकि बीच की हमारी जूरी ही बता दे रही है कि नहीं भाई आप गलत जगह खटखटाए हैं। पुलिस अपना काम सारा कर चुकी है और उम्मीद है कि इस आज के हमारे इस आयोजन में हमारी ज़्यादातर जो पेंडिंग शिकायतें वो निपटेंगी। हमारा उद्देश्य शिकायतों को बंद कराना नहीं है, शिकायतें संतुष्टिपूर्वक के साथ बंद हो, है ना, उनको ये संतुष्टि हो कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है। अभी शिकायतें ये भी हैं कि जबरन पुलिस कह देती है बंद करो, ऐसा नहीं, हम ये कहते हैं कि पुलिस जबरन तभी बोल रही होगी कि भाई देखिए हमारे एंड पे सारी कार्रवाई। अब जैसे कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि जैसे ना बहुत सारे एक्सीडेंट के मामले हैं, अब पब्लिक क्या चाहती है कि पुलिस हमारा मुआवजा दिला दे। भाई जब आपके तरफ से अगर
क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो गया है, देन आपको क्लेम के लिए अब आइदर आप अपना बीमा कंपनी से क्लेम करेंगे, और अगर आपका कोई शारीरिक हानि हुई है तो आप मोटर क्रिमिनल क्लेम में जाएंगे। पुलिस कहीं से कोई क्लेम नहीं दिलाती। हम आप की कमी कह सकते हैं क्या? डेफिनेटली जागरूकता की कमी, इसलिए बीच में उनको उस वक्त भी बताते हैं कि भाई आप यहाँ नहीं, यहाँ पर आवेदन दीजिए। जैसे डालसा के लोग बैठे हैं, तो उन्होंने आज के 3-4 प्रकरणों में बोला कि आप हमारे पास आइएगा, हम आपका निराकरण कराएंगे। भाई डालसा एक बहुत अच्छा माध्यम है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। बहुत सारी देखिए, बहुत सारा हर चीज़ में क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, हर चीज़ में पुलिस से उम्मीदें हैं, लेकिन आप देखेंगे, आप पुरानी आईपीसी पढ़ी है, बीएनएस पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें नॉन कॉग्निजिबल है जिसमें पुलिस को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई अधिकार नहीं। हम उसको रिपोर्ट तो दे देते हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है कि दूसरे पार्टी से और भी होने चाहिए। ये हमने इस बार पहला प्रयोग करा था कि देखें इसका क्या रहता। तो हम लोग हर महीने करेंगे, क्योंकि पिछले महीने हमने हमारे डीसीपी जोन 2 के ऑफिस में भी बुलाए थे लोगों को, और फिर हमने सोचा कि हम अपनी बात रख रहे हैं, तो बेहतर है कि दूसरे लोग भी सुने कि हमने क्या करा है। हम अपना भी कार्रवाई को दिखाना चाह रहे हैं कि हम गलत नहीं है। हाँ, देखिए, ये मुजाहिद साहब थे एडिशनल एसपी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, और जो फरियादी है वो संतुष्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से बराबर वो शिकायत को बंद नहीं करता। आप साफ देखेंगे वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, प्रत्येक थाने की यहाँ पर डेस्क बनी हुई है। अब आप सीधे देखेंगे, ये थाना गोविंदपुरा की डेस्क है, और बीच में कुछ लोग और बैठे हुए हैं। इनका ये किस डेस्क से, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपकी कोई डेस्क नहीं है? नहीं, ओटीपी जनरेट करने के लिए L2 लेवल पे। अच्छा, ये क्या काम करती है ओटीपी, किस बात का? L1 से जो स्टेप बना हुआ है, L1 L2 L3 लेवल वाइज। जी हाँ, जो L2 लेवल पे जो आती वो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। ये पूरा जो आज पुलिस का महकमा है जिला भोपाल का, वो पूरा यहाँ पर है, डेस्क बनाई गई हैं। आप देखेंगे यहाँ थाना MP नगर है, इसके साथ थाना अरेरा हिल्स है। ये तो सारे लोग हैं, और सब सारे ये पुलिस अधिकारी भी हैं। अब हम DCP जॉन हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं? ये हमारी मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व जो अभी चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे मध्य प्रदेश में, उसी के तहत हमने एक शिविर लगाया है। और ये शिविर वो है जिसमें CM हेल्पलाइन में जो आवेदकों ने शिकायत की है, और जो पुलिस से संबंधित मामले नहीं हैं, या पुलिस से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, या पुलिस उनको जो है संतुष्ट नहीं कर पा रही कि उनका कुछ हो नहीं रहा, तो इसके लिए हमने जनप्रतिनिधि बुलाए हुए हैं, विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को बुलाया हुआ है, और वो सॉल्व नहीं कर पाती है तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो सब बात समझ में आए इस टाइप। यस, यानी अगर हम पे विश्वास नहीं है, हम गलत कह सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, तो हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे लीगल असिस्टेंस वाले लोग हैं, हमारे दूसरे विभाग के लोग हैं, हमारे SDN साहिबान हैं, उनके सामने वो मैटर हम रखवा रहे हैं, ताकि अगर जो भी सलूशन वो निकलता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो हम मान्य करेंगे। केस ऐसे भी हमने देखे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूं कि उसमें क्या होता है, पुलिस का इन्वॉल्वेशन बहुत कम होता है। जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस का मामला है, कोई एक्सीडेंट का मामला है, तो फरियादी चाहता है कि हमें कैसे भी करके उसमें मुआवजा दिलवाया जाए, जबकि पुलिस का कोई काम नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि पुलिस जबरन कह रही है कि मामले को बंद करो। हाँ, मतलब हर कोई ये चाहता है कि पुलिस उसका हल निकाल दे तुरंत से, यानी पुलिस FIR कर दे। अब भाई एक किसी के साथ न्याय करने से वो न्याय तो हम नहीं कर सकते ना कि दूसरे के साथ अन्याय हो जाए। तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो काम है वही करेंगे। तो हमने इस प्रकार से सभी जो लंबी शिकायतें पड़ी हुई हैं बहुत दिनों से, उन सबको यहाँ पे बुलाया हुआ है, और पूरा पारदर्शी तरीके से वो सबके सामने माइक लेके बोल रहे हैं, और जितनी हमारी जूरी बैठी हुई है वो उसका हल निकाल के हमें दे रहे हैं, और वहीं का वहीं हल हो रहा है। सर, ये क्या पहला शिविर ऐसे लगाया गया है? हाँ, ये मेरे द्वारा एक एक्सपेरिमेंट है, पहली बार ऐसा अच्छा, किया। तो आगे भी अगर सफल रहा तो करेंगे? बिल्कुल, अगर सफल रहा तो। चलिए, DCP अग्रवाल साहब हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि अभी एक टाउन इंस्पेक्टर कुछ बोल रहे थे। सर, थोड़ा बात करेंगे? अभी आप बात कर रहे थे अवधेश सिंह तोमर जी कि क्या मामला था वो, और क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी। एक्चुअली में कुछ ऐसे फरियादी खड़े, उन्हें हालांकि बुलाया नहीं गया। उनका कहना ये है कि पुलिस जबरदस्ती मामले को बंद कराना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या कुछ मामले रहते हैं जो पुलिस के IPC सेक्शन या फिर नए BNS सेक्शन में कवर नहीं होते हैं। पति पत्नी वाला विवाद है, क्योंकि इसमें न्यायालय से कुछ समस्या का हल निकलना है। उसमें पत्नी अपने सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती, और पति ये ना अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, तो इसमें कोई अपराध तो बनता नहीं। उसका राइट है, वो कहीं पे भी अकेले में रह सकती है। तो ऐसे मामलों में हम जो लोकल काउंसलर रहते हैं और पुलिस की टीम रहती है, उनके माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं, और सामने वाले को समझाने का प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामले पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं है, इसलिए उनको सीधे कोर्ट में जाके आप सिविल सूट लगा सकते हैं। आपको डिवोर्स फाइल करना है तो आप पत्नी से वो परेशान का मामला है कि जबरदस्ती कहती है TI आते हैं या वो स्टाफ आता है कि मामले को बंद करिए।
नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनको समझाया जाता है कि ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य मामला नहीं है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में सिविल सूट लगा दें, उसमें न्यायालय अगर निर्णय लेता है तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ये उनको समझाया जाता है। तो उनको ऐसा लगता है। कह सकते हैं कहीं कहीं कि लोग समझ नहीं पा रहे होंगे पुलिस का इसमें कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, जबरन पुलिस के पीछे पड़े, ऐसा हो सकता है? हाँ, एक जागरूकता की कमी भी है और कुछ टेक्निकल वैसा भी है, क्योंकि इनका वो टेक्निकल ग्राउंड नहीं रहता। जो आईपीसी और बीएनएस वो समझते हैं, वो तो साधारण भाषा में समझते हैं कि हमें हर समस्या के लिए पुलिस थाने भी जाना है, लेकिन हर समस्या का समाधान पुलिस थाने पे नहीं है। कुछ नगर पालिका का पोषण रहता है, कुछ कोर्ट का रहता है। डेफिनेटली होना चाहिए। इसमें क्या सभी मंच हैं, इसमें न्यायपालिका भी है, यहाँ पे नगर निगम भी है, इसमें राजस्व विभाग भी है, पुलिस विभाग भी है और विधिक सलाह वाले ही बैठे हैं। तो जिसकी जैसी भूमिका रहती है उस हिसाब से वो उचित सलाह देगा, तो उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के आयोजन इसलिए लगातार आयोजित करते रहेंगे। ये यहाँ अब दीपक सर आपसे भी एक थोड़ा आप देंगे सर, यहाँ बहुत सारा देखा अभी मेरे पीआई साहब से बात कर जी डीसीपी साहब से बात जी ये जो चल रहा है, सबसे बड़ी शिकायत ये आती है कि पुलिस जबरन कई मामले को बंद कराने का प्रयास करती है। देखिए, हमने जो सर ने हमारे डीसीपी सर ने जो इसमें एक शुरुआत ये की है, इसमें खाली अकेली पुलिस नहीं है, हमने यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी लोग बुलाए हुए हैं, हमने यहाँ पर जिला अभियोजन कार्यालय से भी लोग बुलाए गए हैं, एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं, महिला बाल विकास से लोग मौजूद हैं। तो हम अकेले हमने इंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, हम एक कंबाइंड ग्रुप एफर्ट कर रहे हैं ताकि लोग हमारी बात से सहमत हो सकें और जो पुलिस से रिलेटेड शिकायत नहीं है उनको अनावश्यक हम डील ना करें, ताकि हमारे समझाने से अगर लोगों को फर्क ना पड़े तो कम से कम और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे लोग भी बुलाए हुए हैं ताकि वो भी समझाइश दें। इसलिए अनावश्यक हम किसी पर दबाव देके बंद कराने वाली बात नहीं है। वो यहाँ आए और हमारी बात से सहमत हो, हमारी बात से सहमत ना हो तो दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात से सहमत हो और उसके बाद अपनी शिकायत से संतुष्ट हो सकें। अब देखेंगे ये अभी कोई मामला चल रहा है यहाँ, ये बहुत सारे ऐसे विवाद कुछ आते हैं जिसमें पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर एसडीएम भी बैठे हुए हैं, विधि सलाहकार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत कम, ना के बराबर होता है। इसके बावजूद जो फरियादी है वो चाहता है कि कैसे भी करके हमारे मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जागरूकता की भी कमी है। एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव शर्मा है, उनसे जानते हैं सर कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, अगर ये कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं बराबर तो इससे क्या आउटपुट निकलने की क्या संभावना है, क्योंकि एक यहाँ विधिक सलाहकार भी हैं, यहाँ एसडीएम भी है, प्रेस भी है। देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व का आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। पुलिस का किसी को भय ना हो, खाकी का किसी को डर ना लगे, ये एक कार्यक्रम ऐसा पुलिस विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है जिसमें पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, तहसीलदार भी है, एडीएम भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मोहल्ले के पार्षद भी हैं, धर्म गुरु भी हैं। तो कुल मिलाकर जिनकी समस्या है उनकी समस्या को यहाँ सब सुन रहे हैं, तत्काल मौके पर उसका निराकरण हो, किसी के मन में कोई भय ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई संदेह ना हो। और अगर यहाँ पर उसका समाधान नहीं हो सकता है तो उसको बाकायदा वकील के माध्यम से ये सलाह दी जा रही है कि आपको विधिक सेवा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण है। आप सोचिए कि थाना प्रभारी यहाँ गाना गा रहे हैं, इससे इसका आशय ये है कि भाई आम जन जिनको थाने में जाने से डर लगता है वो डर खत्म करके उनकी समस्याएं पुलिस वालों के साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे। और एक अच्छी पहल निश्चित तौर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस की, खासकर भोपाल की जोन 2 की देखने को मिली है। जोन 2 भोपाल में ऐसे आयोजन जो चूंकि यह प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे कि जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं वो उन पर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। इस बात हमारे साथ बघेल साहब भी है। सर एक मिनट, सर बघेल साहब एक मिनट, आपका मकान नहीं है क्योंकि यहाँ मेरी पुलिस अधिकारियों से बात भी हुई है, आप चूंकि विधिक यहाँ पैनल लॉयर हूं भोपाल में। सर कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को, क्या लगता है कि पुलिस ये काम कर रही है बेहतर? लोग समझने को तैयार नहीं होते कि सारा मामला पुलिस सुलझा नहीं सकती। जो मैं देखा हूँ अभी, जैसे एग्रीमेंट का मैटर था तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का मैटर था, सिविल केस था। वो कुछ फैमिली केस हैं जिसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, तो गलत जगह क्या सब समझते हैं कि पुलिस कर दे, तो पुलिस के लिए वो संभव नहीं होता। उसके लिए कोर्ट है और जो गरीबी रेखा के लिए हैं या महिला हैं उनके लिए विधिक सहायता में भी उपलब्ध है। आप वहां जाएं, निःशुल्क आपके लिए एडवोकेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और जो बेहतर से बेहतर न्याय है कोर्ट के माध्यम से दिलाया जाएगा। तो नाम क्या लिखते हैं सर? मैं एडवोकेट सुधीर दुबे, अभी बाहर में पुस्तकालय अध्यक्ष भी वर्तमान में मैं। जी जी, ये सुधीर दुबे साहब का, ये चूंकि यहाँ पर पुलिस भी है, प्रशासन भी है, इसके साथ जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो भी हैं यहाँ पर, और ये जो लोग हैं जो कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं लोगों को समझाने के लिए वो भी यहाँ पर हैं। पूरा ज्यूरी यहाँ पर बैठी हुई है और समझाने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है, जो जिस तरीके से प्रयोग
ये लास्ट वाला स्टेज है। है। अब हम लोग ये क्या करने लगे? अब देखिए, ये यहाँ पर आम कुछ पत्रकार भी बोल रहे हैं हम क्या कि करते ये हैं? साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा, ये पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, और जिस 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 तरीके से ये सब चल रहा है कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर माना जाए। अभी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आपको यहाँ बुलाया गया था, तो क्या क्या मामला था? महिला मानने को तैयार नहीं है। ये जो प्रकरण है एक महिला है थाना कटावा हिल की, मैं एसीपी मिसौद हूँ, कटावा मेरे पर्यवेक्षण में आता है। जो महिला है इनके द्वारा एक मकान किराए से लिया गया था और उस पर इनके द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिस संबंध में मकान मालिक द्वारा एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया है मकान खाली करवाने के लिए, पुलिस में भी शिकायत की गई थी। तो उस संबंध में केस अलग से चल रहा है। उसके बाद जो भी बिजली का पानी का बिल है वो मकान मालिक उन्हीं के नाम पे आता है। तो जो ये शिकायत करता है इनके द्वारा बिजली पानी का बिल नहीं दिया गया, जिस कारण इनके यहाँ पानी का नल कट गया। तो थाने में कंप्लेन करने आई, उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन भी लगा दी गई कि पुलिस मेरा पानी चालू कराए। तो इस संबंध में इनसे चर्चा भी की गई, बताया भी गया चूँकि नल पानी नगर निगम के उसमें है और चूंकि बिल उनके नाम पे, तो नगर निगम से बात करके तत्काल में इनकी सहायतार्थ कॉलोनी में जो रहवासी संघ है उनसे बात करके इनका पानी चालू कराया गया। जब रहवासी संघ से बात की गई तो पता चला कि इनके द्वारा मेंटेनेंस 1 साल से नहीं दिया गया है। तो इनको समझाइश दी गई कि आप मेंटेनेंस दें और जो भी आपका केस चल रहा है जब तक डिस्पोजल नहीं होता। आप एक अच्छे पद पे हैं कसर साहब, ये जानना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे जिनका सरोकार पुलिस से नहीं होता। निश्चित तौर पे कहेंगे जैसे एक्सीडेंटल केस है या कोई ऐसे अन्य केस है, प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन जो कस्टमर या फरियादी है उसका मामला था कि सीधे पुलिस सॉल्व कर दे। तो ऐसी जो सीएम हेल्पलाइन में कितने केस आते हैं, कितने फीसदी ऐसे केस आते होंगे? यूजुअली जो सीएम हेल्पलाइन है तो उसमें अभी जो आंकड़ा है तो 20 से 25% केस ऐसे आते हैं। उसके 2 कारण है मेरी समझ से। पहली चीज़ ये है कि लोग अभी ज़्यादा अवेयर नहीं, उनको लगता है कि क्योंकि पुलिस क्या है प्राइमरी फेसी हर जगह दिखती है, विजुअल है, तो उनको लगता है कि पुलिस ही हमारी समस्या का समाधान करती है। हाँ, उपलब्ध है, थाने 24 घंटे खुले रहते हैं, तो वो सबसे पहले पुलिस के पास ही आती है। तो हम लोग जब समझाइश देते हैं तो उसमें से 10 से 15% लोग अपनी शिकायत वापस लेते हैं और जो भी उनके संबंधित विभाग है या संबंधित फोरम है वहाँ चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते, तो उसके लिए 2 बार सीएम हेल्पलाइन का शिविर का आयोजन भी किया गया है। और आज जो डीसीपी साहब के मार्गदर्शन में आज जो आयोजन किया गया तो उसमें सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसमें पार्षद महोदय, पत्रकार महोदय भी हैं, एडीपीओ है, एसडीएम साहब हैं, एडीपीओ साहब हैं, विधिक न्यायालय, सब कुछ समाहित करके और ये निकाला गया है कि शायद समाज मिलकर समस्या का समाधान कर सके। इससे मात्र उनकी नहीं और भी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी समस्या सॉल्व होगी। एक मैसेज जाएगा कि उनको भी पता चलेगा कि हमें समाज में यदि अपराध मुक्त करना है तो हमें मिलजुल के ही उसको। डॉक्टर रजीज कश्यप साहब हैं, डॉक्टर भी हैं और एसीपी भी है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाइए क्योंकि पुलिस वाले डॉक्टर बहुत कम होते हैं। तो साफ तौर पर कहेंगे कि बेहतर काम यहाँ पर पुलिस कर रही है और यही उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से डीसीपी जॉन 2 ने इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं, आगे आने वाले समय में पूरे संभाग में और पूरे प्रदेश में अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो जो सीएम हेल्पलाइन है जिसमें जो आवेदन लोग ज़्यादा करते हैं उनका निराकरण समय पर नहीं हो पाता है, वो समय पर हो पाएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।